बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इवेल्युएट करेंगे मोर देन टू सिनेरियोज को अरीना के इन्वायरमेंट में यूजिंग द प्रोसेस एनालाइजर। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने टू सिनेरियोज को कंपेयर किया था यूजिंग द आउटपुट एनालाइजर। अगर आपके पास मोर देन टू सिनेरियोज हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी कंपेयर आउटपुट एनालाइजर के थ्रू उसको आप रिजोल्व नहीं कर सकते। आपका जो प्रोसेस है वो बहुत टीडियस हो जाएगा। हाउ? आपको हर एक फाइल के लिए, हर एक सिनेरियो के लिए डिफरेंट आउटपुट फाइल्स को क्रिएट करना पड़ेगा और देन उनको टैग करना पड़ेगा। एंड देन फॉर ड्राइंग द स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन आपको कंपेयर करनी पड़ेगी डिफरेंट फाइल्स को, जो कि काफ़ी टीडियस और डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा यूजिंग द आउटपुट प्रोसेस एनालाइजर, जो कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ा था। सो प्रोसेस एनालाइजर जो है वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और इस पर्पस के लिए प्रोसेस एनालाइजर को जो सोर्स फाइल रिक्वायर्ड होती है उसकी एक्सटेंशन .p है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। सो ये फाइल जो है ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ अरीना मॉड्यूल, जब आप अरीना के इस मॉडल को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी आपके ये मॉडल को आपने सेव किया होगा वहाँ पे आपको ये फाइल जनरेट कर देगा अरीना जब आप इसे रन करेंगे। मोर ओवर अगर आप इस फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इसको रन और यहाँ से चेक मॉडल्स पे जब क्लिक करेंगे तो तब भी आप इस फाइल को जनरेट कर सकते हैं विदाउट रनिंग। तो ये दो मेथड है अरीना के अंदर प्रोसेस एनालाइजर के लिए। जो सोर्स फाइल आपको रिक्वायर्ड है दैट इज .p, वो आप जनरेट कर सकते हैं। और प्रोसेस एनालाइजर जो है वो सेपरेट है फ्रॉम अरीना और इसको आप सेपरेटली रन करते हैं अपने इस इन्वायरमेंट में। ओके, तो चलें हम प्रोसेस एनालाइज़र को ओपन करते हैं और इस पर्पज़ के लिए आप टूल्स पे जाएं और यहाँ पे आपने क्लिक करना है प्रोसेस एनालाइज़र पे। तो आपके पास एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी जो कि प्रोसेस एनालाइज़र की विंडो होगी। अब प्रोसेस एनालाइज़र के लिए सोर्स फाइल जो है, जैसे मैंने पहले बताया, .p फाइल रिक्वायर्ड है और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट आइटम के अंदर मल्टीपल सिनेरियोज जो है वो नज़र आ रहे हैं। लाइक फर्स्ट वन इज द सिनेरियो, जिसमें आप बेसिकली सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। देन कंट्रोल, रिस्पॉन्स और चार्ज। तो ये मल्टीपल ऑप्शन जो है इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि हम वन बाय वन अभी इसके अंदर ऐड करेंगे। और इस पर्पज के लिए सबसे पहले मैं इस न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको चैप्टर 6 के फोल्डर में पैन के फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ एंड वन के नेम से। और इसकी एक्सटेंशन जो है प्रोसेस एनालाइजर की वो .pan है। ओके, तो मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है और अब यहाँ पे मेरे पास सिनेरियो प्रॉपर्टीज़ के अंदर बिल्कुल अभी ब्लैंक है, कोई भी रो ऐड नहीं है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिनेरियो प्रॉपर्टीज़ की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर मुझे उस सिनेरियो का नेम डिफाइन करना है। देन टूल टिप्स टेक्स्ट जो आप देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रोग्राम फाइल जो मैंने अभी बताया .p फाइल इसके अंदर रिक्वायर्ड है और देन आप इसको ओके कर देंगे। बट इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले हम अपने इस बेस मॉडल जो हमारे पास 6-4 मॉडल था इसको सेव एज कर लेंगे एज मॉडल 6-5। अब ये मेरा मॉडल जो है वो 6-5 में कन्वर्ट हो चुका है और उसके साथ साथ प्रोसेस एनालाइजर के अंदर जो पैन है या प्रोसेस एनालाइजर है इसमें आपको आउटपुट फाइल जो आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिफाइन की थी स्टैटिस्टिक्स की स्प्रेडशीट में वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली उनको जनरेट करता है और अपने कंट्रोल में PAN जो पैन है वो उसको स्टोर करता है और उसको सारा कंट्रोलिंग उसकी खुद करता है, जो कि बहुत ईजी वे है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आप इजीली फाइल्स को पैन जो है खुद आपके लिए वो काम करेगा। आपको बार बार फाइल्स को स्टोर करना, रीनेम करने की, रिकॉर्ड रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से अब इन आउटपुट फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमने नेम डिफाइन किए थे मॉडल 6-5 में, और अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी आउटपुट फाइल जो है वो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके साथ साथ हमने ये जो रिसोर्सेज है फ्रंट लाइन कैपेसिटी 26 ही है और वेरिएबल में हमने कोई न्यू इनिशियल वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं की हुई, जो कि इस दफ़ा हम पैन के थ्रू अपने
टेस्ट को वेरी करेंगे। लाइक ये हमारा बेस केस है और इसके बाद जो अदर हम चेंजेस करेंगे वो पैन की विंडो के अंदर करेंगे ताकि उन सबको ट्रैक करना आसान है, क्योंकि अब हम मोर देन 2 सिनेरियोज जो है उसकी बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो लेक्चर में हमने 2 सिनेरियोज के बारे में कंपेयर किया था और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन जो है उसको ड्रा किया था। तो इसको अब हम सेव कर लेते हैं। अब आप इस मॉडल को रन करके भी डॉट पी फाइल को जनरेट कर सकते हैं। मोर ओवर आप यहाँ पे चेक मॉड्यूल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, नो एरर और वार्निंग इज इन द मॉडल। ओके कर दें तो आपकी डॉट पी फाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है। अगर आप इस मॉडल को ओपन करें तो यहाँ पे मेरा ये मॉडल 6-5 और ये मॉडल 6-5 की ये डॉट पी फाइल जो है मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब मुझे इस फाइल को ओपन करना है अपने प्रोसेस एनालाइजर के अंदर एज अ सोर्स फाइल, और देन जो अदर हमारी इस एक्सपेरिमेंटेशन जो है, जो हमने इस प्रोसेस एनालाइजर के थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, वो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस प्रोसेस एनालाइजर को ओपन कर लेता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा और नेम के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस केस लिख लेता हूँ, तो ये मेरा बेस केस है। और प्रोग्राम फाइल में हम ये मॉडल 6-5 जो पी फाइल थी इसको मैंने सेपरेट फोल्डर के अंदर प्लेस कर लिया फॉर सिंप्लिसिटी, बिकॉज मेरे पास मॉडल में यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिंपल एक फोल्डर के अंदर उसकी कॉपी जो है वो कर ली है। तो मॉडल 6-5 की जो फाइल है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और अब मुझे इसको यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बेस केस प्रोग्राम फाइल और रिस्पॉन्स रेप्लिकेशन जो है वो 0 है, क्योंकि अभी हमने इसको रेप्लिकेट नहीं किया। और मेक श्योर कि हमने अपने मॉडल 6-5 के अंदर रेप्लिकेशन जो 110 ही रखी हुई है, तो ये मॉडल भी 110 टाइम ही रेप्लिकेट होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ कंट्रोल और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिव जो है वो ऐड कर लेते हैं। देन हम फर्दर सिनेरियोज जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यू कैन सी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एक रो ऐड की और बेस केस बनाया, यहाँ पे देखें मेरे पास बेस केस और उसकी विजिबिलिटी जो है यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास इंसर्ट कंट्रोल और इंसर्ट रिस्पॉन्स की ऑप्शन अवेलेबल है। मोर ओवर आप यहाँ कंट्रोल पे भी जब जाके उन जो कंट्रोल्स आपने यहाँ ऐड किए होंगे वो आपको यहाँ पे भी शो होने, जैसे आपको यहाँ सिनेरियो के लिए शो हो रहा है। और आप यहाँ इंसर्ट पे जाके सिनेरियो और कंट्रोल और रिस्पॉन्सेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट कंट्रोल पे क्लिक करूँगा और देन रिसोर्सेज में से जो ट्रंक लाइन है इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के लिए इसमें यूज़ होगा। और लेटर ऑन जो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन है कंट्रोल के लिए उनको हम ऐड करेंगे। तो पहले मैं ट्रंक लाइन को ऐड कर रहा हूँ जी, और यहाँ पे इसकी डाटा टाइप मेरे पास इंटीजर होगी और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये कंट्रोल जो है आ जाएगा। देन नेक्स्ट अगेन इंसर्ट कंट्रोल पे जाएंगे और ये स्टेप रिपीट करेंगे अंटिल ऑल द वैल्यूज, लाइक मेरे पास न्यू टेक 1 जो हमने यूजर डिफाइन फंक्शन था, सॉरी वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, इसको भी इंटीजर करेंगे और ओके करेंगे। न्यू टेक 1 आ गया। सेम प्रोसीजर आपने अब रिपीट करना है फॉर द रिमेनिंग स्टेप न्यू टेक 2, देन न्यू टेक 3, and then again right click insert control under user specified variable new text all, and at last you have to add the new sales। तो यहाँ पे मेरे पास all the control like front line new text 1 2 3 new text all और new sales के controls हमने ऐड कर दिए। अब हमने responses जो हैं वो इसमें ऐड करने हैं और responses के लिए insert responses पे जाएंगे और यहाँ पे सिस्टम और यूज़र डिफाइंड दोनों जो आपकी टाइप्स हैं डिफरेंट आउटपुट टाइप्स वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। बहरहाल हमें यूज़र डिफाइन के अंदर जो हमें आउटपुट चाहिए टोटल कॉस्ट की वो आ जाएगी। और देन इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे डेसिमल प्लेसेस लेट्स से 2 डिजिट तक रिक्वायर्ड है, वैसे 2 डिजिट करके ओके कर दूँगा। देन अगेन इंसर्ट रिस्पॉन्स पे जाएंगे, यूज़र स्पेसिफाइड, और यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज रिजेक्टेड और इसकी वैल्यू को हम 1 डेसिमल प्लेस तक ऐड करके ओके कर देंगे। डोंट वरी, अगर आप राइट क्लिक करके रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज में भी जाके इन वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोसेस एनालाइजर के अंदर एक बेस एक्सपेरिमेंट जो है बेस केस मैंने प्रिपेयर कर लिया है।
इसमें ये सब वैल्यूज़ इनिशियली 0 है और ये दोनों कॉलम ग्रे आउट है। लाइक अभी हमने इसको रन नहीं किया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे 110 रेप्लिकेशंस परफॉर्म होंगी और यहाँ पे मुझे उनके रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। सो अब हमने इस प्रोसीजर को रिपीट करना है फॉर द रेस्ट ऑफ द सिनेरियोज लाइक एक्सपेरिमेंट। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट सिनेरियो पे क्लिक करूँगा तो सेम इसकी डुप्लीकेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। तो मुझे इसकी डुप्लीकेशन 6 टाइम रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे 6 टाइम इसकी डुप्लीकेशन कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और 1 बेस केस है और 6 मेरे पास यहाँ पे ये कंट्रोल्स थे। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 इनके नेम जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन एक्सपेरिमेंट्स को अंदर डाटा सेट को ऐड करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से बनाए हैं। एक तो हमारे पास बेस केस था जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और जो रिमेनिंग हमारे सिनेरियोज एक्सपेरिमेंट वो इस तरह से कि हमारे पास फर्दर 3 मोर ट्रंक लाइन अवेलेबल है, 4 more of any of the single product tax sport like tax sport 1 2 3 के लिए हमारे पास further 4 resources available है। देन न्यू टेक आल के लिए फर्दर 3 मोर आल प्रोडक्ट के लिए पीपल जो हैं उनकी रिसोर्सेज अवेलेबल है, और न्यू सेल्स के लिए 4 मोर पीपल्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट का डाटा सेट है जो कि अरीना टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है, जिसके चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम इस प्रोसेस एनालाइजर के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये डाटा सेट जो है अब हमने यहाँ पे ऐड करना है यूजिंग दिस कंट्रोल पैनल। यहाँ पे अब हम इन वैल्यूज को चेंज करके इस मॉडल को रन करके आउटपुट देखेंगे। प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे जी, हम .dat की फाइल बना रहे थे और देन उसको कंपेयर सिनेरियो में जाके कंपेयर करके स्टैटिस्टिकली कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर रहे थे, जो कि टीडियस प्रोसेस है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा, आपको मैनी टाइम .dat फाइल को रीनेम करना पड़ेगा या डिफरेंट सेव एज करनी पड़ेगी फाइल। तो ये आपके पास प्रोसेस एनालाइजर जो है मल्टीपल मोर देन 2 एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको बेहतर पैनल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो चले अब हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं अपने इस डाटा सेट के अंदर, और इस पर्पस के लिए अब मुझे यहाँ पे डाटा ऐड करना है। और डाटा मेरे पास इस तरह से है कि ट्रंक लाइन के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू लाइक ऐड ट्रंक लाइन। तो इस नेम को अब हम यहाँ पे बेसिकली एडिट करें, ऐड ट्रंक लाइन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐड न्यू टेक 1s और टेक 1 रिप्रेजेंटेटिव के लिए रिसोर्स ऐड होगी। देन इसी की कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ और ये मेरे पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आल हो जाएगा, ऐड न्यू टेक आल्स। और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ऐड न्यू सेल्स। तो यहाँ पे मेरे सिनेरियोज के नेम जो है मैंने डिफाइन कर दिए हैं, और अब मुझे इनके कंट्रोल की जो वैल्यूज मुझे गिवन थी डाटा सेट के अंदर वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम ट्रंक लाइन की कैपेसिटी जो है 13 इंक्रीज हुई है तो ये 39 कर देते हैं जी। और यहाँ पे ऐड न्यू टैग के अंदर फर्दर 4 हमारे पास रिसोर्सेज जो है इन 3 टैग 1 2 3 के लिए अवेलेबल है। देन ऐड न्यू टैग आल के लिए हमारे पास 3 नंबर ऑफ रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है, और ऐड न्यू सेल्स के लिए हमारे पास फर्दर 4 रिसोर्सेज अवेलेबल। अब तो यहाँ पे हमने डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो ऐड कर दी और इस मॉडल को भी हमने सेव कर लिया। ओके, अब हमने इस मॉडल को रन करना है क्योंकि अभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सब 0 है और ये रिस्पॉन्सेज की वैल्यूज भी यहाँ पे अभी ग्रे आउट है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही। हम इस मॉडल को रन करते हैं तो यहाँ पे अभी देखें 5 रो शो हो रही है। इट मीन्स कि मेरा जो एक्टिव सेल है वो इस रो पे है, तो ये जो मेरी रो है उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो की जाएगी। बट मुझे कंप्लीट सिनेरियोज को रन करना है तो मैं इसको कंट्रोल की करके 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ या कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करके 1 और एंड तक करूँगा तो ये सारे सिनेरियोज मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन के बाद आप सिंपल इस गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सारी रोज और उनके नेम ऐड हो रहे हैं, और मैं इसको ओके कर दूंगा और आप देखें मेरा मॉडल जो है उसकी रनिंग जो है रेप्लीकेशन 110 रेप्लीकेशन हो रही हर एक केस के लिए, और यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो शो होगी। सो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये 110 रेप्लीकेशन के लिए इन एक्सपेरिमेंट्स को
परफॉर्म करेगा। जैसे ये देखें 110 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट और पर्सन रिजेक्टेड की वैल्यू शो हो रही। इसी तरह से अब ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा अप टिल दिस एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है देन हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखें मेरी 110 एप्लीकेशन के लिए इन सब सिनेरियोज के अगेंस्ट मुझे टोटल कॉस्ट और परसेंटेज रिजेक्टेड की वैल्यू जो है यहाँ पे शो हो रही है। अब इस रिस्पॉन्स के टेबल से मुझे क्लियरली शो हो रहा है कि परसेंटेज रिजेक्टेड जो सबसे कम मिल रही है वो मुझे इस केस में मिल रही है, इस सिनेरियो में मिल रही है, दैट इज 6.9। अगर मैं इन टर्म ऑफ कॉस्ट देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट जो है ऐड न्यू सेल्स की सूरत में सबसे कम कॉस्ट की वैल्यू आ रही है। सो अब आपने ट्रेड ऑफ करना है अपने रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट कि आपको कौन से वाला बेस्ट केस देखना है। फर्दर इसकी डिटेल्स हम आगे ऑपक्वेस्ट के अंदर जाके देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे अब हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू अभी नहीं आ रही, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट और परसेंटेज रिजेक्टेड की वैल्यूज आ रही हैं ऑन 110 रेप्लीकेशंस। तो अब हम इसको इनका जो ग्राफ है वो ड्रा करके देखते हैं और इस पर्पज़ के लिए हम चेक करते हैं इनकी स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी भी, कंपेयर करते हैं इन सिनेरियोज को तो कौन सा बेस्ट सिनेरियोज है, हम किसको सिलेक्ट करें। तो इस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे इस ग्राफ चार्ट का जो बटन है इस पर क्लिक करें। मेक श्योर अगर आपका एक्टिव सेल अदर देन दिस रिस्पॉन्स सेल, अगर आप यहाँ पे किसी भी एक सेल पे क्लिक नहीं करते, आपका क्लिक यहाँ पे है किसी और सेल पे है, तो ये ग्राफ का बटन डिसेबल हो जाएगा। मोर ओवर इंसर्ट और चार्ट भी डिसेबल है। आपका एक्टिव सेल जो है वो इन रिस्पॉन्स में से किसी भी एक कॉलम पे होना चाहिए। देन आप देखें आपको चार्ट्स और यहाँ पे भी चार्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से अब मुझे कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर द एवरेज करूँगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो मुझे बॉर्स एंड विस्टर्स प्लॉट चाहिए वो शो नहीं हो रहा, इस वजह से कि मेरा एक्टिव सेल 8 सेल है। क्योंकि मुझे इस कंप्लीट टोटल कोर्स के लिए ड्रा करना है तो मुझे इस सेल पे क्लिक करना है सो डैट कि मेरी ये कंप्लीट कॉलम जो है ये सिलेक्ट हो जाए। अब इस चार्ट पे जाऊँगा तो ये देखें बॉर्स एंड विस्टर्स का प्लॉट मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। और कंपेयर द एवरेज वैल्यूज ऑफ अ रिस्पॉन्स अक्रॉस सिनेरियोज, हमने ये वाला केस जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मुझे अब बॉर्स एंड विस्टर्स प्लॉट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे टोटल कॉस्ट मेरे पास रिस्पॉन्स में होगी बिल्कुल क्रॉस द सिनेरियोज जो आपको रिक्वायर्ड है, मुझे इनकम्प्लीट 7 सिनेरियोज के साथ करना है। कैटेगरी एक्सिस में मुझे सिनेरियोज के नेम शो होंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट बाय सिनेरियोज। अब टाइटल वाई एक्सिस और एस 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 की वैल्यूज को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, बहरहाल मैं इसको बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा। नेक्स्ट करेंगे और ये मेरे पास फाइनल चार्ट का विजिट आएगा। यहाँ से हम आइडेंटिफाई द बेस्ट सिनेरियो पे क्लिक करेंगे और स्मॉलर इज़ द बेटर। हमारी अप्रोच जो है इसमें यही है कि स्मॉलर इज़ द बेटर। और यहाँ पे एरर टॉलरेंस की वैल्यू के अंदर हम 0 ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे शो बेस्ट सिनेरियो के अंदर हमारे पास दो सिनेरियोज जो है वो ऐड हो रहे हैं। और अगर आप रो नंबर इंडिकेट करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, बहरहाल मुझे ये नहीं रिक्वायर्ड। और स्मॉलर इज़ द बेटर इस तरह से कि हमने जैसे पहले प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि प्रिसाइज हाफ विथ की जो वैल्यू है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी उतनी कम हाई जो आपकी हाफ विथ की वैल्यू है वो जितनी ही आपकी प्रिसाइज होती जाएगी। तो स्मॉलर इज़ द बेटर अप्रोच जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और एरर टॉलरेंस जो है यहाँ पे आप इसकी वैल्यू हमने ज़ीरो डिफाइन की है जो कि बाय डिफॉल्ट ज़ीरो नहीं थी। इट मीन्स क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई बेस्ट सिनेरियो में स्मॉलर इज़ बेटर की, आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये वैल्यू बेसिकली डिपेंड कर रही होगी आपके बेस्ट सिनेरियो के अल्टरनेटिव के लिए। जो वैल्यू आपके सिनेरियो की उस टॉलरेंस एरर टॉलरेंस की रेंज के अंदर होगी या उसके करीब होगी उसको फिर वो बेस्ट सिनेरियो के लिए कंसीडर करेगा। तो वो जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, जिसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है उसके साथ बाउंड करते हुए इसको देखेगा। तो चलें इसको अब हम फिनिश करते हैं और यहाँ पे देखें मेरे पास चार जो है वो ऐड हो गया है। इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं ताकि हम इसको क्लियरली रीड कर सकें।
तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास दो केस जो है वो रेड में शो हो रहे हैं जो रिप्रेजेंट करें जो मेरे पास बेस्ट सिनेरियोज हैं। फर्स्ट वन इज द बेस केस एंड सेकंड वन इज द ऐड न्यू सेल्स। ओके, अगर आप इस चार्ट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और चार्ट ऑप्शंस पे जाएं तो यहाँ पे आपको चार्ट ऑप्शंस के अंदर फर्दर बेस केस और जो आपने मतलब हाईलाइटेड रेड सिनेरियोज हैं ऐड न्यू सेल्स वो आपको रेड में शो होने विद मैक्स मीन और लो वैल्यू एज वेल एज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यूज। तो ये देखें आपकी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज भी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, सो हमने स्मॉलर द बेस्ट अप्रोच को यहाँ पे सिलेक्ट किया। ओके, कर देंगे। अब हम सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं फॉर पर्सनल रिजेक्टेड के लिए और इस ग्राफ पे जाते हैं, बोर्ड्स एंड विजिटर्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट और पर्सनल रिजेक्टेड, देन अगेन क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेस्ट सिनेरियोज एज अगेन स्मॉलर इज द बेटर और यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं और शो बेस्ट सिनेरियोज और अगेन इसको फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे देखें मेरे पास पर्सनल रिजेक्टेड के रिस्पॉन्स रेट मेरे पास जो बेस्ट सिनेरियोज आ रहे हैं दैट इज ऐड न्यू टेक कॉल्स और सॉरी यहाँ पे मेरे पास तीन, ओके, टेक कॉल्स और ये ऐड ट्रंक लाइन। तो ये दो जो है मेरी पर्सनल रिजेक्टेड की सूरत में यहाँ पे बेस्ट सिनेरियोज को सिलेक्ट किया गया है यूजिंग द बॉस एंड विस्कस लॉ। बट अगेन आप चार्ट ऑप्शन पे जाके इसकी भी मिन मैक्स और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज जो है वो देख सकते हैं। तो नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज जब हम यहाँ पे देखें कि बेस केस सिलेक्टेड है, यहाँ पे एड ट्रंक लाइन सिलेक्टेड है, तो अब हम डिसीजन क्या करें कि हम किस सिनेरियो को बेस्ट सिलेक्ट करें। यहाँ पे हमने सिनेरियोज को कंपेयर किया है, मल्टीपल मोर देन टू सिनेरियोज हैं उनको हमने यहाँ पे कंपेयर किया, उनका बॉल्स एंड विस्टर्स प्लॉट ड्रा किया और हमने देखा कि बेस्ट सिनेरियो कौन सा बन रहा है। बट और स्टेटिस्टिकली भी हमने इसकी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अगेंस्ट इसकी वैल्यूज को सजेस्ट करते हुए देखा और जो रेड कलर में शो है वो हाईलाइटेड रिप्रेजेंट कर रही है कि वो आप उसको यूज करें। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑल दी स्टफ जो हमने यहाँ पे अभी कवर किया है लाइक टोटल पर्सन और पर्सन रिजेक्टेड जो कि हमारे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स टेबल के अंदर हमने इन कॉलम्स को ऐड किया था जिसके अंदर हमारे पास 6 सिनेरियोज थे और एक हमारे पास बेस केस था और हमने इनमें से देखा कि कौन सा बेस्ट है फॉर द केस ऑफ टोटल कॉस्ट एंड फॉर द केस ऑफ परसेंटेज रिजेक्टेड। बट हम इसको अब ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। सो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम ऑप टेस्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से अपने सिनेरियोज को ऑप्टिमल कर सकते हैं, लाइक ऑप्टिमल सर्चिंग किस तरह से कर सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। सो इन दैट केस इस चीज़ को कीप इन व्यू रखने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ। सो इन दैट केस होल्डिंग द टोटल कॉस्ट मिनिमम मैं अपनी परसेंटेज रिजेक्टेड की वैल्यू जो है वो सेट कर दूँ ना दैट इट मस्ट बी नॉट मोर देन लाइक 5 और 6 एंड सो ऑन, सो दैट कि हम किसी एक कंक्लूजन पे ड्रा कर सकें जो कि है नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट है। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने प्रोसेस एनालाइजर को कवर किया कि आप किस तरह से अरीना के इन्वायरमेंट में प्रोसेस एनालाइजर के थ्रू मोर देन टू सिनेरियोज को कंपेयर कर सकते हैं और उनके बोर्ड्स एंड विजिटर्स प्लॉट जो है वो ड्रा कर सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पे डाटा सेट को ऐड करते हैं और देन आप प्रोसेस एनालाइजर की फाइल को एज .pan एक्सटेंशन के साथ कैसे सेव करते हैं फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आप फर्दर इसको रीयूज भी कर सकें, ओपन कर सकें। थैंक यू।